कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 8 सितंबर के दिन आपका जो इतिहास का प्रश्न पत्र है, देखिए उसके लिए एक शानदार सा क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में मैं लेकर आई हूँ आज की इस क्लास में, ताकि आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें और 80 नंबर में से 70 से 75 नंबर आराम से कवर कर सकें। चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता काल था, जो हड़प्पा सभ्यता काल था वो था 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा बा। दूसरा है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, इसका आंसर है कौटिल्य। तीसरा है कि बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ, तो अशोक के काल में हुआ था। ठीक है, चौथा है बहुपति विवाह प्रणाली किस में प्रचलित थी, तो ये थी पांडवों में। किसमें? पांडवों में। पांचवा है अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो वो आपके लिखे गए थे पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। और छठा है विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण विवरण किस यात्री ने दिया, तो इसका आंसर आपका दा इसमें राइट रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपके 6 सही विकल्प हो गए। 6 नंबर में सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर खालिस्तान की रचना है, तो ये है आपकी फ्रांसवा बर्नियर की। ठीक है, दूसरा है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार खालिस्तान ने किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने। तीसरा है मद्रास और मुंबई प्रांत में खालिस्तान बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, रैयत वाड़ी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला रिक्त स्थान है 5वीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान पर नियंत्रण था, तो इसका आंसर है जमींदारों और किसानों के बीच पर नियंत्रण था। पांचवा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खालिस्तान को पारित हुआ था, तो इसका आंसर 1935 में। और छठा है भारतीय जनता खालिस्तान कानून को काला विधायक कहते थे, रोलेट एक्ट को। चलिए तो ये आपके इस तरह से रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य बताइए। पहला है 1929 का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष नेहरू थे, तो इसका आंसर है आपका सत्य। यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को प्रारंभ हुआ, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था, तो तीसरा भी आपका सत्य है। चौथा है कुंती दुर्योधन की माँ थी, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में है 5वां सती प्रथा का वर्णन निकितिन ने किया है, तो इसका आंसर है आपका सत्य। ठीक है, और छठा है विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने सत्य असत्य भी कंप्लीट किए। इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। पहली है बुक्का। देखिए इसकी जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी संगम वंश, पहली जोड़ी। चाचर की जोड़ी रहेगी व्यक्तिगत जमीन। तीसरी है संथाल विद्रोह।
इसकी जोड़ी 1855 से 1856। साइमन कमीशन 1927 को भारत आया था। और रोलेट अधिनियम 1919। और चोरी चोरा कांड ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और 7वीं आपकी जोड़ी पुष्पमित्र, ठीक है, ये आपकी 7वीं जोड़ी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने नंबर आपके जोड़ी के डाल दिए, तो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मेगास्थनीज कौन था? तो जो मेगास्थनीज था वो एक यूनानी था, एक यूनानी। दूसरा है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। चलिए तीसरा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। चौथा, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? 16। और विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे? तो एक था आपका विठुल स्वामी मंदिर, और दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, चलिए दूसरे यहाँ पे लिख देते हो, दूसरा डाल के विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, चलिए 5वीं रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? 5वीं रिपोर्ट थी वो तैयार की गई थी ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये हमारे एक वाक्य में उत्तर भी हो गए। इसके बाद में छठा क्वेश्चन 2 नंबर का ये आपका प्रश्न रहेगा, सिंपल सा छोटा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखिए। वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है? ठीक है, इसके बाद में है 8वां, खालसा पद पर टिप्पणी लिखिए। शरिया से आप क्या समझते हैं? मुगल काल में लगान वसूली के कौन कौन से तरीके प्रचलन में थे? 1857 की क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? रोलेट अधिनियम क्या है? इब्न बतूता की चीन यात्रा का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए तो बाकी के प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो 23 तक के प्रश्न की जो बात रही वो मैं आपको अगले वीडियो में, इसकी PDF हमने आपके लिए तैयार कर ली है। यदि आप PDF डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, या आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ चैनल आर्ट पे एक आपको नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर पे कॉल कर लिए और हमारी एप्लीकेशन के साथ आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ में उनका सॉल्यूशन भी। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको कांटेक्ट करने पर ही मिलेगी। तो जल्दी से मोबाइल उठाइएगा और कॉल कर लीजिएगा ताकि आप सभी 80 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके। ये 70 से 75 नंबर यदि वास्तव में आप लाना चाहते हैं तो जी जान लगा कर अच्छे से मेहनत करिए और जो आपको दे रहे हैं आप उनको अच्छे से जल्दी से कंप्लीट करें बिना डाउट किए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।